तुम किसी की बेइज्जती करते हो, भूल जाते हो सामने वाला जिसकी बेइज्जती की वो लाचार होता है। तुम भूल जाते हो जिसकी बेइज्जती की वो भी भूल जाता है। तो तुम ये मत सोचना एक ऐसी प्रणाली है जिसे न्यायिक व्यवस्था कहते हैं, ईश्वर की बनाई हुई एक व्यवस्था है जो याद रखती है। इसलिए बाबा कहा करते हैं और मैं उस पर अमल भी करता हूं। बाबा कहते हैं अगर कोई तुम पर अत्याचार कर जाए, तुम उसका पता होते हुए भी उसका बदला मत लेना। वही कबीर वाली बात, धोखा खा लेना, धोखा देना मत। क्यों? क्योंकि अगर तुम बदला लोगे, बाबा कहते हैं अगर तुम बदला लोगे तो तुम्हारे हाथ बड़े छोटे हैं। क्योंकि मेरी प्रकृति के सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में वह घटना फीड हो गई है। मैं याद रखता हूं, मेरी व्यवस्था सदा याद रखती है हर चीज को, क्योंकि उससे करीब कोई है ही नहीं आपके। वह निकट से निकट है। तुम्हारी सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों को, मनस को, कर्मों को वह फीड रखता है। तुमने सोच भी लिया जरा, उसने फीड कर लिया। और जो चीज फीड हो गई वह फलीभूत होके आएगी, यह बात समझ लेना। तुमने मन से भी किसी के प्रति गलत सोच लिया, वह बीज बनकर तुम्हारे सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में फीड हो गई, प्रकृति के सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में। और बीज सदा अंकुरित होता है और सदा पेड़ बनता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और वो फल तुम्हें ही खाना पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें कोई हानि पहुंचा जाए, दुखी कर जाए, कोई अपराध कर जाए, तो उससे बदला लेने की चेष्टा मत करना, भूल जाना। क्यों? क्योंकि मैं याद रखता हूं। ये तुम्हारे लिए संदेश भी है, इसको अंडरलाइन करना। अगर कोई तुम पर अत्याचार कर जाए तो तुम याद मत रखना, तुम भूल जाना। क्यों? क्योंकि मैं याद रखता हूं। बाबा कहते हैं मैं याद रखता हूं। और फिर बाबा कहते हैं कि मेरे हाथ बड़े विशाल हैं, तुम्हारे हाथ तो छोटे से, मेरे हाथ बड़े विराट। मैं विराट हूं तो मेरे हाथ भी बड़े विराट हैं। इसलिए तुम बदला लेने की चेष्टा मत करना। और अगर तुम बदला ले लोगे तो याद रखना, मैं जब दंड दूंगा, मैंने तो दंड देना ही है। क्योंकि जो बीज बोया गया मुझे याद है, उसका फल मैं दूंगा। अगर तुमने उसे दंडित कर दिया तो जब मैं फल दूंगा तब मैं अपने हाथ थोड़े से नरम कर दूंगा, क्योंकि इसे तुमने भी दंड दे रखा है। बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था है कर्मों की, लेकिन बड़ी प्यारी है और बड़ी परमात्मा न्यायकारी है। और परमात्मा दयालु है, किसी के प्रति अपराध नहीं होने देता हो, चाहे खेल ही क्यों ना हो, लीला ही क्यों ना हो। लेकिन अपराध की कोई गुंजाइश नहीं लीला के भीतर भी। इसी शब्द को आप फिर से अंडरलाइन करो, लीला के भीतर भी ठगी ठोरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, क्योंकि सब उसका है, सभी उसके हैं। तो आज तक जो ब्राह्मणों ने अत्याचार किए शूद्रों पर, मैं सदा ही कहता हूं शूद्रों, अब तुम्हारा वक्त आ गया। जमाना बदलता है अक्सर,
अब जमाना बदल गया है। यह एक गोल घेरा चक्कर है जो घूमता रहता है। आज जो नीचे है पहिए का तल, वो कल ऊपर होगा, और वह जो ऊपर है वो नीचे होगा। आज वो वेला आ गया है जब ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया। मैं खुद ब्राह्मण, तो आज वो वेला है। अगर तुम चाहो तो उसका बदला ले सकते हो, अगर तुम्हें चैन मिलता है तो। वैसे उसके हाथ बड़े विराट हैं, अगर उस पर छोड़ दोगे तो वह दंड देगा पूरा पूरा। अगर तुम बदला लोगे तो वह दंड देगा अधूरा अधूरा, क्योंकि वह माइनस कर देगा। फिर बदला तो आपने भी ले लिया। तो और पूछते हैं बाबा, अब जब मर्दमशुमारी हो, जातीय गणना हो, तो हम अपना क्या लिखाएं धर्म? हिंदू लिखाएं, मुसलमान लिखाएं, बौद्ध लिखाएं, क्या लिखाएं? मैंने कहा नहीं, जैसा परमात्मा ने तुम्हें बनाया वैसा लिखाओ। ये तो बेचारे भूल ही गए कि परमात्मा ने हमने क्या बनाया। हमने तो इन राजनीतिज्ञों के द्वारा बताई गई, ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई व्यवस्थाओं को थोप लिया और मानने लगे कि हम तो यही नहीं। तो फिर बाबा तुम बता दो परमात्मा ने क्या बनाया। परमात्मा ने इंसान बनाया हमें। इंसान से हट के अगर तुम्हें कुछ बनाया हो तो बता दो। तो अगर मेरे से पूछते हो, जब मर्दमशुमारी हो, तुम कोई धर्म, ये धर्म है तुम्हारा, ये रिकॉग्निशन है, धर्म है, रिकॉग्निशन है। लेकिन वास्तव में परमात्मा ने तुम्हें कैसा पैदा किया वो लिखा देना। ये तो बाद में थोपी हुई बातें हैं, जो संसार ने थोप दी, समाज ने थोप दी, धर्मों ने सौंप दी, या किसी कारण से महज तुम्हारे आचार्यों ने थोप दी। परमात्मा के सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में जो घटना फीड हो गई, और हर घटना फीड होती है क्योंकि सबसे करीब वही बैठा है, उसकी पैनी निगाह है। तुमने सोचा ठीक, सोचा गलत, सोचा, उसके भीतर फीड हो गया। इसलिए समझदार व्यक्ति कहते हैं बुरा मत सोचना, जब सोचना तो भला सोचना। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए जी, है ना? ये सोचना, शुभ भाव हो तुम्हारा, मंगल कामना हो सबके प्रति, परमात्मा खुश होगा क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। परमात्मा नहीं चाहता एक बच्चा दूसरे से नफरत करे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। परमात्मा के बच्चे हैं सभी, और बच्चे क्या हैं? परमात्मा का मटेरियल है, जिसका माल वही तो मालिक। बस तुम समझे नहीं अब तक, समझोगे उस दिन जाके जब लास्ट कोर पे जाके तुम्हें समझाएगा कि मैं नहीं हूं, वही है। तब ये बात समझाएगी कि मेरा कुछ नहीं। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं। और दूसरे तल पे तुम्हें समझ आएगा कि मैं ही हूं और सब मेरा ही है। फिर छीनना किससे? जब मेरा ही है तो मांगना किससे और छीनना किससे? मुझे लोग कह देते हैं कि टेलीविजनों पे, स्क्रीन्स पे कुछ धार्मिक समुदायों की आती है, संस्था के हाथ मजबूत करो, आर्थिक सहयोग करो। मैंने कहा क्यों, लकवा हो गया है? हाथों को लकवा हो गया है क्या? बाबा आपके यहां नहीं आता। अब ये फिर अंडरलाइन कर लो आप। आज आज लाइन्स अंडरलाइन बहुत होती हैं। जिसने परमात्मा देख लिया
वो आपकी व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर रहना छोड़ देगा। जिसने उस विराट का दर्शन कर लिया सत्य में, और दर्शन जाली नहीं, माना नहीं जा सकता, माना हुआ तो टूट जाएगा, तुम कांपने लग जाओगे। जब कोई तुम्हारे सामने, गुरु तेग बहादुर के सामने नंगी तलवार, लंबी तलवार लिए हुए, औरंगजेब का फरमान लिए हुए कोई व्यक्ति जल्लाद सामने होता है, तो गुरु तेग बहादुर गर्दन को सिथर रख के बैठ जाते हैं, उसके ध्यान में मगन। और गर्दन उतार दी जाती है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जलती हुई तवियों के ऊपर गुरु अर्जुन देव को बिठाया जाता है, ऊपर से गर्मी के महीने में गर्म रेत गिराया जाता है, लेकिन वो सी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस स्तर पे चले जाते हैं जहां पर कोई शस्त्र नहीं पहुंचता, आग नहीं पहुंचती, तूफान नहीं पहुंचता, भूकंप नहीं पहुंचता, वहां वहां चला जाता है गुरु अर्जुन देव। ये परीक्षा की घड़ी है। यहां तो आचार्य कह देते हैं, अगर मैंने बोल दिया तो वे मुझे मार देंगे, फिर इसका मतलब भरम टूटा नहीं ना। अभी तुम अभी भी अपने आप को शरीर समझते हो, फिर जिसका खुद का ही भरम नहीं टूटा, वह दूसरे का भरम क्या खाक तोड़ पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, इन धोखेबाजों से बचना। यह सुंदर सूट बूट डाल के, टाई लगा के तुम्हें ठग लेते हैं। माया महा ठगनी, हाँ जानी। यह ठगनियों की वेशभूषा बड़ी सुंदर होती है। और कुछ लोग तो आजकल ड्रामेबाजी करते हैं, फटे कपड़े डाल के। मैंने देखा एक व्यक्ति को बोलते, अध्यात्म की बातें कर रहा, फटे कपड़े डाल के। मैंने कहा भाई इतना तो किसी के पास भी होगा, इतने भक्त सुन रहे हैं, कोई पजामा कुर्ता नहीं तुम्हें दे सकता? तुम्हें शर्म नहीं आती ठगी मारते हुए? यह ये कहते हैं तुम्हें कि मैं बंध सकता हूं, इसलिए खुद शादी नहीं करते। आचार्य शादी नहीं करते, त्याग नहीं। यह एक पलायन है, बंधनों से पलायन है। जैसे पहले के लोग भाग जाते थे वनों में, हिमालय की गुफाओं में, पहाड़ों की चोटियों में, यह पलायन था। मुमुक्षा नहीं थी, यह पलायन था। तुम इनको संत मत समझना, यह बंधे हुए लोग हैं। जो खुद को इतने से बंधन में नहीं बांध सकता, वह विराट बंधनों का क्या करेगा, कैसे निपटेगा उसे? यही संदेश दिया कृष्ण ने। तुम एक ही बात करते हो। 16,108 रानियां, 8 रानियां तो वो विवाह करके लेके आए, किसी को अपहरित करके, किसी को जीत के लेके आए, लक्ष्मणा को जीत के लेके आए। जैसे अर्जुन जीत के लेके आए द्रौपदी को, बिल्कुल ऐसी ही शर्त थी। और कृष्ण बिल्कुल वैसा ही तीर चला के मछली की आंख में लक्ष्मणा को जीत के लेके आए। गए थे ना भाई जीतने, किसने बुलाया तो नहीं था। जिससे तुम डरते हो, तुम एक छोटी सी रस्सी धागे से डरते हो, रस्सियों का पहाड़ बांध लेते हैं। दिखाओ मैं कहां बंधन में। मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं, ये है मर्दानगी। तो मैंने भी शादी नहीं की। मेरे पिताजी कहने लगे कर्म ठोक शादी कर ले। मैंने पिताजी को थोड़े से अल्फाज गलत कहे, कुछ दुख भी होता है। ऐसा नहीं भी कहते तो चल जाता, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। तब मैं जानता था
रोज रोज की है बात, तू शादी कर ले, इतने रिश्ते आ रहे हैं। मैंने कहा पिताजी, अगर तुम्हारी कामना न भरी हो तो तुम एक और करा लो, मुझे कोई इनकार नहीं होगा, कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन मुझे शादी के लिए आशीर्वाद मत कहना। अगर तुम्हारी तमन्ना नहीं भरी तो तुम एक और करा लो। बिल्कुल यही अल्फाज मुझे याद है, आज गांधी चौक के भीतर खड़े होकर मैंने अपने पिताश्री से कहे। बहुत शरीफ व्यक्ति थे वो। शराफत, नॉन रिएक्टिविटी मैंने अगर कोई सीखी सबसे पहले अपने पिताश्री से सीखी। गरीब थे, जिन्होंने पैसा लेना था तो एक हुक्के वाला भाई था, अपने साथ हुक्का ही रखता था, बाजार में चलता रहता, बड़ा सेठ था, बड़ा नाम था। जब चाहता सुटका मार लेता हुक्के का। उसके थोड़े से पैसे देने होते, वो पिताजी के सामने आके खड़ा हो जाता। तो मैं सच बात बता रहा हूं। तो पिताजी के पास पैसे नहीं होते, कबीलदारी बड़ी थी, 5 भाइयों का पोषण, पढ़ाई लिखाई, फिर उनका कैरियर बनाना, 2 बेटियों की शादी। एक मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, बचपन में 14 महीने की अवस्था में स्वर्गवास हो गया था, पहला पहला बच्चा। उसका नाम था राम नारायण। उसके बाद सत्यनारायण जी आए। अरे हंसो मत भाई, वो आज भी है। तो पिताजी को उसने गाली निकालती, वो गाली जब मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता। और मैं सुन रहा था, बच्चा था, मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे तो देंगे या ना देंगे बुजुर्ग, इसका मुंह तो मैं टेढ़ा कर दूं। जोर था। जिस 8वीं कक्षा के विद्यार्थी ने 21 किलो का ड्रम सिर पे रखा और 10 किलो की बाल्टी, और गुरदास मान के घर से पैदल चल के लाइनों को क्रॉस करके दुकान के ऊपर और फिर सारे बाजार में दूध वितरण करके आता, और इन डोलों में इतनी ताकत थी कि सुब्बी दाना दाना चीनी आती ना, चीनी, उसकी बोरी होती थी 95 किलो की। उसमें जो रस्सी होती थी वो बांध दी जाती, डबल करके अच्छी तरह पट देके यहां बांध देते हैं, और मैं हाथ फैलाता, बस हाथ यहां तक किया था, टूट जाती, तड़क टूट जाती। मैंने कोई व्यायाम नहीं किया, यह काम ही मेरा व्यायाम हो गया। तो मुझे पक्का पता था, अगर मैं इसके थोपड़े के ऊपर एक मार दूंगा, गुस्सा बहुत आया। कोई लज्जा की बात नहीं है मुझे। मूर्ख व्यक्ति मूर्ख ही होता है, तब मैं मूर्ख था, मुझे पता नहीं था। शराफत, बुजुर्गों के चेहरे पर शराफत देख के चुप हो गया। कोई कारण होगा या कुछ बोल नहीं रहे, थोड़ा आदेश करें तो मैं अपना काम करूं, लेकिन वो शांत, उसने हाथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं सेठ जी, देने हैं जरूर देंगे। ऐसे ऐसे दिन देखे, और आज भी मेरे दिल में ठीस उठती है। मैंने पिताजी को कहा कि तुम वासना नहीं भरी तो तुम एक और करवा लो। कभी कभी मन में हल्की सी टीस उठती है। संत कौन? संत वह है जो प्रकृति द्वारा अकारण दिए गए दुखों को सहज मन से, सर्व भावना से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राणों से, परिपूर्ण प्राणों से खुशी पूर्वक स्वीकार कर ले, वह संत। तेरा पाना मीठा लग गया, कड़वा नहीं। बाणे को तो तुम मानना पड़ता ही है, तुम्हें कर क्या सकते हो? बाणे को मानना पड़ेगा भाई, रो धो के भी तो मानोगे।
रो लिए, पीट लिए, चीख लिए, चिल्ला लिए, फिर भी क्या करोगे? वो वापस तो आएगा नहीं, मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन गुरु नानक समझदार है। मूर्ख अपनो अपनी सबे सियाणे एक मत। सियाणे प्रतिक्रिया नहीं करते, मूर्ख प्रतिक्रिया करते हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक वर्द हस्त तुम्हारी बातों को हर वक्त सुन रहा है। प्रत्येक के कर्मों का लेखा जोखा उसके पास है। क्यों? वह सबके करीब है, करीब से करीब है। जो तुम सुन नहीं सकते इसने हृदय में क्या सोचा, वह उसने सुन लिया। बड़े बड़े कानों वालों ने सुन लिया, जो बिल्कुल करीब बैठा था। इसलिए संतों ने कहा, पंथों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख न दे भगवान। तो मालिक है सृष्टि का, खेवनहारा भी है, पालनहारा भी है। तो किसी को दुख न दे, हमारी तेरे आगे फरियाद है। सभी सुखी रहे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ही रहे। अगर ऐसा सोचोगे तो उसके कान तुम्हारे पास है हर वक्त। तुम मंदा सोचोगे, उसने सुन लिया। तुम लाख पश्चाताप करो, इसलिए मैंने आपसे बहुत बार कहा, अगर गुनाह हो जाए तो पश्चाताप मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पश्चाताप बेकार हो जाएगा। उसने तो दंड फिर भी देना है तुम्हें, क्योंकि उसने सुन लिया और उसके सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में फीड हो गया, और फीड होते ही वो प्रोसेसिंग शुरू हो गई। जैसे ही दाना बीज जाता है धरती के गर्भ में, अंकुरण होने की प्रक्रिया तत्क्षण शुरू हो जाती है। वह अंकुर भी होगा, धरती से बाहर भी आएगा, सूरज की किरणों नाचेगा, हवाओं को वो पिएगा, खिलवाड़ करेगा, छोटे छोटे हाथों से, शरीर से वह नाचेगा, खुश होगा। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर एक दिन पेड़ बन जाएगा, फिर फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे, फिर फल पकेंगे, फिर फल गिरेंगे और वो तुम्हें खाने पड़ेगा। इसलिए इतनी सूक्ष्म व्यवस्था को आज मैं बोल रहा हूं कि मन से कभी किसी का अहित चाहना भी नहीं। और अगर तुम किसी का अहित चाहोगे तो याद रखना तुम्हारा हित हो जाएगा। ऐसा मत समझना। जो किसी के लिए बबूल होता है, किसी के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही गिरेगा उसमें। He who digs pits for others himself falls into it. अगर मंगल कामना करोगे दूसरे के लिए, बस धर्म का सार अर्थ था यही कि सबका मंगल सोचो। क्यों? क्योंकि अंत में जाके पता चलेगा कि सभी मैं हूं, अहम ब्रह्मस्म। इसका अर्थ क्या है? गहरे से सोचना। शिवो हम, शिव मैं हूं, अहम ब्रह्मस्म, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं सर्व हूं। ब्रह्म कौन? जो सर्व है, और मैं सर्व हूं। तो फिर किसी का बुरा सोचोगे तो तुम अपने ही बुरा सोचोगे ना। तुम कहो मेरा एक अंगूठा गल जाए, ध्यान से समझो। तुम अगर कहो, संकल्प शक्ति तुम्हारी काम करती कि मेरा एक अंगूठा गल जाए, और तुमने ये हित की बात सोची या अहित की बात सोची? तुम्हें पता नहीं, तुमने अपने अहित की बात सोची, अंगूठे के हित की बात नहीं सोची। क्योंकि अंगूठा तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारा ही अंग है। अंगूठा तुम्हारा ही अंग है। तुमने सोचा होगा शायद मैं अंगूठे के अहित की बात सोच रहा हूं, लेकिन संत वह जो जान लेता है कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं।
मैं ही हूं और सब मेरा ही है, इसलिए ये सारा शरीर तुम्हारा है और तुम ही हो। ये तुम भूल जाते हो उस क्षण, जिस क्षण तुम कहते हो कि अंगूठा तू जल जा, तू गल जा। तुम भूल गए, तुम नादानी में आ गए, तुम बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, हिप्नोटाइज हो गए। मनुष्य, आचार्य और संत और बीच की एक बात रह गई थोड़ी सी, मैंने कहा फिर बताऊंगा। वो अवस्था है अर्जुन की। अर्जुन को गीता के ज्ञान के बावजूद भी अर्जुन समझ नहीं रहा। फिर उसको सत्य का दर्शन करवाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कृष्ण उसकी भूमि को तैयार कर रहे हैं। कृष्ण जानते हैं कि इसकी भूमि को तैयार करना होगा, क्योंकि इसमें बीज फूटना ही चाहिए, अन्यथा लड़ नहीं पाएगा ये। और दोनों पक्षों के योद्धा मैदान के अंदर डटे खड़े हैं, शंखनाद हो चुका है। तो बीज फेंकते हैं, अंकुरित हो जाए, उसके बाद फल फूल लग जाए तो फिर इसे दिखाऊं मैं। उस वक्त का इंतजार करते हैं, और वह वक्त आ जाता है जब उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं। यह एक व्यवस्था है जो आदि संतों से चल रही है, बहुत दूर तक जाती है। उसके ऊपर व्यक्ति, उसके ऊपर जो तैयार भूमि को लिए बैठा है, उसमें रोपण होता है बीज का। शक्तिपात उसी व्यक्ति पे होता है, अन्यथा किसी पे नहीं। छोटी सी बात कह के फिर मैं आज का प्रवचन समाप्त करूंगा। स्वामी नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद जी महाराज कृष्णमूर्ति के भाई थे। उसमें बुद्ध के अगले जन्म मैत्रेय की आत्मा को उतारने का प्रयास किया गया समय से पहले। अब अगर व्यवस्था के हिसाब से मैत्रेय आए तो माता के गर्भ में से आएंगे, लेकिन माता कोई इतनी शक्तिशाली गर्भस्थ मिल नहीं रही, तो फिर क्या किया जाए? किसी जीवित पुरुष पे जो एनलाइटेंड है या एनलाइटन होने के करीब है, उसमें इस शरीर को उतार दिया जाए। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उसने यही सोचा ये काम करें, और कोई इलाज नहीं है। तो उसने नित्यानंद के भीतर बुद्ध की उस रूह को उतारने की, चेतना को उतारने की चेष्टा की, और कामयाब भी हो गए करीब करीब। जैसे कृष्ण शक्तिपात करें अर्जुन के ऊपर, और शक्ति तो भीतर चली जाए, लेकिन तत्क्षण विस्फोट हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए। यही नित्यानंद के साथ हुआ, एक्सप्लोजन हो गया, फट गए, मर गए। जरा सोचो, कैसी माता चाहिए मैत्रेय को आने के लिए, बुद्ध कैसी आत्माएं हैं। जब नित्यानंद जैसे शांत मन वाले लोग फट जाते, तो कैसी मां इस गर्भस्थ शिशु को सहन कर पाएगी 9 महीने। इसलिए इतनी देर से 2500 साल से माता की तलाश, माता नहीं मिल रही, और आगे आगे माता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आज स्त्रियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, गांजा खाना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया, वह विचार करना शुरू कर दिया। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि भगवान राम की तरह मर्यादा में रहना सीखो। यह एक कारण से नहीं है, यह अनेक कारण से शुभ है। और काश ये जो कुछ धर्म चले हैं एक दो, ये जैन धर्म में साधुओं की व्यवस्था है, या बीके के अंदर साधुओं की व्यवस्था है, काश ये शुद्ध हो पाए भीतर से। बस मेरे इतने शब्दों को ही काफी समझ लेना, फिर ये योग्य हो पाएंगे उस बुद्ध की आत्मा को अपने गर्भ में समाने के लिए। उसके बीच की ये अवस्था अर्जुन की, शक्तिपात के लिए जो योग्य हो जाए, वह मुमुक्षु
यह एक बीच की अवस्था है। मनुष्य, मनुष्य के बाद आचार्य, आचार्य के बाद मुमुक्षु। अभी आचार्य में मुमुक्षा नहीं जन्मी है। अभी तो ये बंधन को दूर भगाने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी तो बंधन से ये पलायन कर रहे हैं। अभी बंधन को बंधन जैसा इन्हें लगता है शादी। तो फिर क्या खाक इनमें? सहन शक्ति है, इम्यूनिटी है, बर्दाश्त करने की क्षमता क्या है इनमें? वही मैं कहता हूं, मैं डरता था, लेकिन शादी तब कराई बिल्कुल अपने कायदे कानून में रहो। 1985 में एनलाइटनमेंट के बाद 1991 में मैंने शादी की। 6 साल लग गए तैयारी करते करते, लेकिन मैंने अपना मन चाहा काम कर लिया। जब मुझे बंधन बंधन जैसा नजर नहीं आएगा, तब मुझे जितने मर्जी बंधनों से बांध देना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब फर्क पड़ता था। इसलिए मैं कहता हूं, कम से कम ईमानदारी से तो बोलो, साफ कहो कि देखो भाई, मुझे तो बंधन बंधन जैसे लगते हैं। मैं कबीर नहीं हुआ हूं, यद्यपि कबीर को मैं नमन करता हूं। मैं कृष्ण नहीं हुआ हूं, उपनिषद के ऋषियों को, याज्ञवल्क्य को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं हुआ नहीं हूं, उस तल पे गया नहीं हूं। मैं सिर्फ जैसा सीखा मेरी खोपड़ी ने, वैसा ही व्याख्यान कर रहा हूं। जानता मैं कुछ नहीं। कैसा शुभ हो अगर अपने सत्य वचन ये कह दें। जब तुम सुनोगे तो तुम बिल्कुल पाओगे कि यह पहुंचा हुआ है। मैंने जब प्रथम बार मेरे पास इनकी वीडियो आई, तो मैंने कहा, इस मूर्ख को यह नहीं पता अभी मैं पहुंचा नहीं। यह जो बांट रहा है वह विष है, अमृत नहीं है। ये जानता नहीं, बिल्कुल जानता है, लेकिन पता नहीं किस चाहत में दिखाना है कि अपना देखो, कुछ भी नहीं। हम तो त्याग किए बैठे हैं, ना कोई बाल बच्चा है, ना कोई धर्मपत्नी है। किसके लिए जोड़ना है? फिर जोड़ना है इस सारे ढांचे के लिए, संस्था के लिए। संस्था इसके बाल बच्चे हो गए। किसी के लिए घरवाली छोड़ देना, फिर कोई सेठ बाल बच्चा हो जाता है, उसके लिए जीता है वो। बंधन तो बना ही रहा ना। घरवाली का त्याग कर दिया, जबकि वो कम कम बंधन थी, वो तो साथी होती सुख दुख की, उसको छोड़ दिया। फिर कोई सेठ उसके मोह जंजाल में बंध गया, अब उसके लिए जिएगा। तुम अकारण कब जियोगे? जब तुमसे कोई पूछे कि तुम क्यों जी रहे हो, तुम कहो कोई कारण नहीं, वह जिला रहा है, मैं जी रहा हूं। और मरना एक दिन सभी ने है, जब वो मार देगा तो मर जाएंगे। जब तुम ऐसा जीने लगो अकारण, तुम्हारे जीने का कोई कारण नहीं। ये सब बंधन जो तुम्हारे ऊपर हैं, तुम जानते हो अगला पल आएगा नहीं आएगा। तुम अपने कर्तव्य पूरा कर पाओगे नहीं कर पाओगे? क्या सांस लेना भी तुम्हारे बस में? क्या फेफड़ों का धड़कना, हृदय का धड़कना, श्वास प्रश्वास लेना तुम्हारे बस में है? बहुत से लोग ऐसे, मेरे ससुर जी थे, रात को सोए सुबह उठे नहीं। कोई क्या करेगा? क्या करेगा कोई? ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम कल्पना कर सकते हो, तुम मैप बना सकते हो, तुम आगे की योजनाएं बना सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो, लेकिन तुम जिंदगी को तो आगे नहीं ना बढ़ा सकते। कौन जाने आज की रात आखिरी रात हो। जानता है कोई? अगला पल नहीं आए कोई जानता है? यही ईसा कहते हैं जब मांग रहे हैं, भगवान अब का भोजन दे दे। ओ गॉड, आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड।
मुझे भोजन दे दे, मैं भूखा हूं। और साथ में जाने वाला व्यक्ति कहता है 150 साल के लिए मांग ले। जब तेरा प्रिय बाप है, तो पुत्र है, तो 150 साल के लिए मांग ले। कहता मांग लूंगा, लेकिन पक्का पता है कि अगले पल में जीऊंगा। तो बोलती बंद हो जाती है। तुम्हें लुभा पाते हैं ये लोग, जिसके आंखें पैदा हो गई हैं, उसको नहीं लुभा पाएंगे। अंधों को ये लुभा पाएंगे। जिनके आंखें जन्म गा गई हैं, उनको नहीं लुभा पाएंगे, क्योंकि वह देख सकता है, इनके बंधनों को देख सकता है, महसूस कर सकता है। तो हम उन लोगों में से हैं जो डरते थे बंधनों से। खुद की ही उदाहरण दी मैंने। और फिर वो वक्त आया जब बंधन नाम की कोई चीज रही नहीं। जो बंधन था वो टूट गया, मैं विराट हो गया। अब कोई बंधन मुझे तंग नहीं करता। ऐसे ही तुम भी हो जाओ। फर्क मैंने समझा दिया। मनुष्य आम मनुष्य, उसके बाद आचार्य जो जानता कुछ भी नहीं और प्रकट ऐसा करता कि जानता सब कुछ हूं। और फिर बीच की अवस्था मैंने अर्जुन की बताई। वो अभी जानता नहीं, लेकिन वो तैयार हो रहा है भूमि की तरह। उसमें बीज का रोपण होना है। कृष्ण ने उसके ऊपर शक्तिपात करना है, उसकी वास्तविकता दिखाने के लिए। बीज की वास्तविकता क्या है, जरा सोचना। बीज की वास्तविकता क्या है? बीज को पता नहीं, ऐसे ही आपको भी पता नहीं है कितनी पोटेंशियलिटी तुम्हारे में है। ये तुम्हें पता नहीं, जैसे बीज को नहीं पता कि मेरे में वट वृक्ष बनने की संभावना है, मेरे में वृहद आम का वृक्ष होने की संभावना है और मीठे फल देने की संभावना है। इट्स जस्ट ए पोटेंशियलिटी इन द सीड। गुठली को नहीं पता होता कि मेरे भीतर इतना वृहद आम का वृक्ष छुपा हुआ है। ऐसे ही तुम्हें पता नहीं। तुम बीज हो, लेकिन हो परमात्मा। तुम्हारे भीतर परमात्मा का बीज छुपा हुआ है। पोटेंशियलिटी ऑफ ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट। तुम्हारे भीतर संभावना है, बस उन संभावनाओं को प्रकट करना और अंकुरित और फलीभूत कर लेना। तुम भाग्यवान हो जाओ, उसे ही भगवान कहते हैं। संत कौन? जो हर परिस्थिति में उसके द्वारा दी गई हर परिस्थिति, वह बुरे से बुरा लम्हा हो, वह अच्छे से अच्छा लम्हा, जो ना अच्छे से अच्छे लम्हे में उत्तेजित हो, ना बुरे से बुरे लम्हे में दुखी हो, शोक न करे और हर्ष भी न करे, सहज बना रहे। यही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव। और यह तुम अपनी प्रज्ञा से जानो, उस प्रज्ञा में स्थित होके जानो। किताबों से, प्रारूपों से, लोगों से, प्रवचनों से सुन सुना के, पढ़ पढ़ा के बता देना, प्रसारित करना तो कि यंत्रों का काम होता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूं और ये यंत्र ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो ये यंत्र कहे कि मैं हूं परमात्मा, तो झूठ बोलता है। अगर ये यंत्र कहे तुम तो इसे ही सुन रहे हो ना, लेकिन ये थोड़ा ही बोल रहा है। जब मैं चला जाऊंगा, ये कहां बोल पाएगा? ये बोलता है क्योंकि मैं हूं इसमें। जब मैं चला गया इससे बाहर, इसको छोड़ के, यह सांस भी नहीं भर पाएगा। तुम बोलने की बात करते हो, तुम समझाने की बात करते हो, नहीं। ये यंत्र की तरह हैं। जिस दिन ऐसा समझ लेंगे, उस दिन इनकी सारी उपाधियां, सारा ज्ञान, सारी सूचनाएं बेकार हो जाएंगी।
उसने ये सिर्फ यंत्रवत काम करेंगे, जैसे अब ये यंत्र काम करता है। मैं चाहता हूं ये बोले, ये बोलता है। मैं चाहता हूं क्या बोले, वह ये बोलता है। मैं चाहता हूं ये ना बोले, मैं बाहर चला जाऊंगा, नहीं बोलेगा। या मैं भीतर चला जाऊंगा अपने आप में, नहीं बोलेगा या बोल नहीं सकेगा। यह मात्र यंत्र है, इसको मत पूजने लग जाना। मेरी बात को थोड़ा गहरे से समझना। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जाने जूने की बात मत किया करो। मैंने कहा फिर तुम मेरे से चिपट गए। तुम अपने शरीर से चिपटे हुए हो, तभी तुम्हें भाव उठता है कि तुम बाबा छोड़ के मत चले जाना। मैं तुम्हें यह कहता हूं तुम मूल रूप के बंधन को काट दो। तुम ये जान लो कि तुम शरीर हो नहीं, और ये सत्य है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। क्या तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। ये जानना तुम्हारा अंतिम ध्येय है। और फिर कोई ड्रामेबाजी ना होगी, कोई सर्कस ना होगी, कोई लाल पीले दाढ़ी नहीं रंगी जाएगी, कोई बकवास नहीं करोगे, राधे राधे करो, ना ही दूसरों को करने के लिए प्रेरित करोगे। बकवास को कौन बोलता है? गंध को कोई फैलाता है? गंध को तभी वो फैलाता है जब उसे पता नहीं होता कि ये गंध है। जिसको ये, वो तो गंध को गंध समझ के फैलाता है, गंध को गंध समझ के फैलाता है। उसको खुद को ही नहीं पता कि ये गंध है, गंदगी है। वो समझता है कि ये गंध है। यही वो मार खा जाता है। लोग मुझे कहते हैं आप क्यों बोलते हो? बस मेरा महज इतना ही कारण है। तुम न समझोगे, आने वाले मूड को ही समझ जाएगा। कौन जाने किसके हृदय में मेरी बात उतर जाएगी। ये पक्के खिलाड़ी हैं, नहीं फूटेंगे तो शायद आने वाला कोई अंकुर होने वाला बीज फूट जाए। मेरी कोशिश है मात्र, आगे जो तुत पावे। साई पली का तू सदा सलामत न रख। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।